इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के चौथे टेस्ट का दूसरा दिन ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान का भी मैच आज था और दोनों मैचेस की जो पोजीशंस है ये पहले भी हो चुका है। ये हम पहले दिन के बारे में भी बात कर चुके हैं। पोजीशंस काफ़ी सेम है। पता नहीं क्या वजह है, इत्तेफाक है कि क्या, लेकिन आई थिंक इंडिया की जो इस वक्त सूरत हाल है ना वो ज़्यादा ख़राब है। पाकिस्तान फिर भी कह सकते हैं कि कल का दिन पाकिस्तान अच्छा खेलता तो पाकिस्तान मैच जीत भी सकता है, लेकिन इंडिया के लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पहले तो कल हम बात कर रहे थे कि अगर ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेलता तो वो पौने 400 तक पहुंचेंगे। यार उन्होंने पौने 500 रन मार दिए, 474 रन खा लिए इंडिया ने। सो आई थिंक वहां पे मैच ही बहुत आगे निकल चुका था। लेकिन उसके बाद आई थिंक इंडिया ने ब्लंडर्स बहुत ज्यादा किए। जब इंडिया बैटिंग के लिए आया तो उन्होंने बैटिंग अच्छी की। अगर आप रोहित शर्मा की बैटिंग निकाल दें तो रोहित शर्मा जल्दी आउट हुए। उसके बाद केएल राहुल अच्छी बैटिंग कर रहे थे, वो भी जल्दी आउट हुए। फिर उसके बाद कोहली और जायसवाल की पार्टनरशिप चल रही थी। फिर एक रन आउट होता है और फिर 2-3 आउट इकट्ठे हो जाते हैं। सो वहां से मैच इंडिया के हाथ से काफी हद तक निकल चुका है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं। और चलो मैं आपको पहले स्कोर कार्ड बताता हूँ कि हुआ क्या। कल की अगर बात करें तो कमिंस और स्मिथ बैटिंग कर रहे थे। अब स्मिथ 140 मार के गया है। कल उसका भी 100 होने वाला था, हुआ नहीं था। 140 वो मार के गया और वो भी जिस तरह से वो उसके साथ बैड लकी हुई, वो जिस तरह से आउट हुआ है, वरना वो जिस तरह से मार रहा था वो अभी आगे मेरे ख्याल से वो 200 के करीब भी जा सकता था। वो जिस तरह वो चल रहा था, वो बड़ी उसकी बैड लक हुई वो। उसके बाद अगर देखें तो कमिंस 49 मार के चला गया। सो आई थिंक ये वो जो बात की जाती है ना कि जब ऑस्ट्रेलिया डिसाइड कर ले और उनके हाथ में चीज आ जाए ना तो वो हाथ से जाने नहीं देते। और मेरे ख्याल से मैच बहुत ज्यादा वो दूर ले गए जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की। 49 उन्होंने किया, फिर नीचे से आके मिचेल स्टार्क ने 15 रन बनाए, पैथल लाइन ने 13 रन बनाए, हर करके उन्होंने 474 रन कर दिए और मैच वहां से बहुत दूर निकल गया था। अब उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, ये जो हम बात कर रहे हैं कि मैच दूर निकल गया था, उसकी वजह ये नहीं थी कि बैटिंग नहीं इधर की जा सकती, इधर बैटिंग की जा सकती है। लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की तरफ से अगर बॉलिंग की बात करें तो बुमराह ने 4 आउट किए, 3 आउट किए जडेजा ने, 2 आउट किया आकाशदीप ने, 1 आउट किया वाशिंगटन सुंदर ने। सिराज ने कोई आउट नहीं किया। 122 रन उसने दिए 23 ओवरों में, 5.5 की इकोनॉमी है उसकी। उसके बाद तो फिर मुझे समझ नहीं आई कि ये चेंजेस हुए भी क्यों थे। पहले तो मैं एक चीज जो अब रोहित शर्मा की अगर पहले बात करें ना, रोहित शर्मा के बारे में लोग बात कर रहे हैं आज, और उसको जितना वो जलील कर सकते हैं वो कर रहे हैं उसको। बट आई थिंक मुझे लगता है कि वो उसके पास ऑप्शन भी क्या है। मतलब पहले वो 5वें 6वें नंबर पे आके खेल रहा था तो उसने ऊपर तो आना था। अब मैक्सिमम एक चीज ये हो सकती थी, या तो वन डाउन आ जाए या ओपनर आ जाए। मैं बेसिकली समझता हूँ कि ये जो मतलब अब कई लोग कहते हैं कि जी केएल राहुल ऊपर आता तो वो आउट ही ना होता। ऐसा भी बिल्कुल नहीं था कि उसने आउट ही नहीं होना था। अब ये अच्छा असल में मेन टॉपिक ये नहीं है। मेन टॉपिक ये है कि आपने पौने 500 रन खा लिए पहले तो। उसके बाद फिर वो एक ब्लंडर था जो जायसवाल वाला। अब उसमें भी काफी बात हो रही है कि उसमें रन नहीं लेना चाहिए था। कई लोग बात कर रहे हैं कि उसमें कोहली की गलती थी, रन हो सकता था, ये सारा कुछ। यार पहले तो ना जब ऐसे मैचेस होते हैं ना, ऐसी सिचुएशंस होती हैं, तो आपको ये रन नहीं लेने चाहिए, पहली बात ये। अब दूसरी बात ये कि जब आप एकदम ये चीजें करते हो ना तो वो प्रेशर ऑटोमेटिकली आता है कि इसमें क्या किया जाए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोहली बाहर निकल जाता और जायसवाल आउट ना होता, हो सकता था कि इंडिया के लिए बेहतर हो। बट आई थिंक ये चीज पॉसिबल थी ही नहीं। अब कोहली का जो एक्सपीरियंस है, उसकी जो परफॉर्मेंसेज रही है, ये चीज कभी भी होनी भी नहीं चाहिए थी। मतलब अगर आज कोहली ने आउट हो गया होता और वो जायसवाल खड़ा होता और कोहली बाद में क्या कहते हैं, बाद में जायसवाल सारा कुछ जो मतलब मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि वो 474 की तरफ चले जाता इंडिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बाद में लोगों ने बात ये करनी थी कि जायसवाल क्यों नहीं निकला बाहर। अब लोग बात ये कर रहे हैं कि जी उसकी गलती थी, रन हो सकता था, या ये रन लेना ही नहीं चाहिए था। मेरा ये मानना है कि ऐसे रन लेने नहीं चाहिए आपको, इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी। अभी टाइम बहुत बड़ा हुआ है। मतलब ये पाकिस्तान वाला मैच भी ऐसे ही है, अभी 2 दिन हुए हैं यार और मैच एक एक इनिंग खत्म हो चुकी हुई है। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग चल रही है। ये इनका भी सूरत हाल 2 दिन में कुछ बुरी सूरत हाल ही है। वो तो ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग पहले दिन बड़ी जबरदस्त कर ली, वरना ये सूरत हाल ये 3-4 दिन का मैच है। ये कोई 5वें दिन, मुझे नहीं लगता कि 5वें दिन में मैच जाएगा, क्योंकि अभी बहुत टाइम, भी 3 दिन पड़े हैं। कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है दोनों मैचेस के लिए। सो खैर अब यहाँ पे अगर देखें तो अब बॉलिंग की अगर बात करें ना,
मुझे याद है कि आज से 2-3 साल पहले ना हम सब बात करते थे, मतलब मीडिया पे जनरली बात ही होती थी इंडियन मीडिया के अलावा। इंडियन मीडिया ये कहता था कि जी बस इंडिया की अब बॉलिंग तो आ गई, अब तो बॉलर्स की लाइन लग जाएगी। जो एक रियलिटी वाली बात थी ना, वो ये थी कि इंडिया को एक बॉलर मिल गया था, बुमराह। उसके अलावा इंडिया के पास उस लेवल का कोई बॉलर आया नहीं है। अगर इस वक्त बात की जाए ना कि जो बुमराह है वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वो जो गॉट वाली एक डेफिनेशन इस वक्त किसी भी प्लेयर के लिए आप कह सकते हो ना, सो वो इंडिया की हद तक रह के आप बुमराह को कह सकते हो कि मतलब इंडियंस या इंडियन क्रिकेट की लेगेसी जो है वो ये नहीं है कि इनके फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर मैं फास्ट बॉलर की बात भी कभी करूं तो मैं बात करूंगा, मैंने जो उस लेवल पे अगर देखा होगा तो उसमें भी वो एक ऑलराउंडर का नाम आता है, वो जो कपिल देव है, जो 1983 में वर्ल्ड कप जब जीते थे उस वक्त कैप्टन थे, उनकी बात आती। उसके बाद जो ये जहीर खान वगैरह ये अच्छे बॉलर्स थे, बट उनकी उस तरह से बात होती नहीं थी कि बॉलिंग, मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत से लोगों ने बॉलिंग स्टार्ट की होगी तो वो मोस्टली बात करते हैं कि कपिल देव को। जिस तरह हमारे यहाँ पे तो बहुत से नाम आ जाते हैं ना, भी वसीम अकरम को देखा, वकार को देखा, शोएब अख्तर को देखा, उसको देखा, वो हमारे यहाँ वो लेगेसी वो वाली थी ना। सो आई थिंक वहां पे वो लेगेसी कभी थी ही नहीं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वो सिराज ने ये शुरू कर दिया कि सिराज भी आपको मिल गया, आपको शमी भी मिल गया। शमी भी अच्छा बॉलर है, बट शमी, मतलब मैं शमी को बुमराह से कंपेयर कभी भी नहीं कर सकता। बुमराह एक अच्छा बॉलर इस वजह से भी है, एक तो मुझे लगता है कि वो, मतलब उसने जिस तरह से अपने आप को मैनेज किया, वो मेरे नहीं ख्याल से वो एक ही निकल सकता उस तरह से। एक तो उसका एक्शन बड़ा आई थिंक डिफरेंट है, जिसकी वजह से बैट्समैन को मुश्किल होती है। एक उसका एक्शन उसकी वजह थी, और एक उसने वो आई थिंक उस एक्शन के साथ वो स्पीड पे बॉल करता है, वो 150 में ही बॉल करता था। सीम स्विंग उसका अच्छा है, कंट्रोल उसका अच्छा है, इस वजह से वो उस लेवल पे चला गया। सो यहाँ तक सिर्फ बात रखे, उसके अलावा नहीं आपको कोई, मुझे एक लगता है अर्शदीप लगता है बेहतर बॉलर लगता है, बट बुमराह के लेवल का नहीं है यार वो। मतलब मुझे तो लगता था कि उसको टेस्ट में होना चाहिए वैसे अर्शदीप को, लेकिन वो नहीं है। ये बाकी जो है ये सब ये नॉर्मल बॉलर ही है, ये कोई नहीं है। सिराज की बात करते थे, सिराज को आपने जितना भी देखा, मैंने उसको जितना देखा है, उसकी विकेट जो है वो एंगल की वजह से निकलती है। उसका एक्शन जिस तरह का है वो एंगल बॉल का होता है, पिच की सपोर्ट मिले, और मोस्टली इंडिया के अंदर वो आई थिंक वो जो इंटेलिजेंस बुमराह के अंदर है ना, वो आपको किसी में नजर आएगी भी नहीं, किसी इंडियन बॉलर में। बैट्समैनों की ये बहुत अच्छे बैट्समैन है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनकी दुनिया फैन है। लेकिन आई थिंक वो जिस तरह से ये बातें 2-3 साल पहले चल रही थी, वो बहुत आगे लेके जा चुके थे बात। लेकिन अब वो रियलिटी चेक एक थोड़ा सा मिल रहा है। रियलिटी चेक क्या मिल रहा है? अभी ये आप 6 महीने पहले चले जाए, जब ये वर्ल्ड कप जीते थे, हम ये रोहित शर्मा के बारे में क्या बातें हो रही थी उस वक्त, विराट कोहली के बारे में आज क्या बातें हो रही हैं। सो ये जो मीडिया के आई थिंक ये फजूल सी बातें हैं ना, ये होनी नहीं चाहिए वैसे। खैर उसके बाद इंडिया जब बैटिंग के लिए आता है तो जायसवाल 82 करता है। अब अगर इंडियन बैटिंग भी यहाँ पे देखे ना, सो यार 164 इंडिया ने किया, 5 आउट है, उसमें से 82 रन जायसवाल के हैं। सो बाकी बैट्समैनों के बाकी 70-80 जो रन है वो बाकी टोटल बैट्समैनों ने बनाए हैं अभी। अब आपके पास खड़ा कौन हुआ जी? ऋषभ पंत और जडेजा। जडेजा भी ऑलराउंडर है। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने आना है, वाशिंगटन सुंदर ने आना है। अब इन सब की ना कुछ लिमिट्स है। अब कल कोई जादू ही हो जाए कि ऋषभ पंत बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग खेल जाए, अब ऋषभ पंत से उम्मीद तो की जा सकती है, बट ये ग्राउंड बहुत बड़ा है। जिस तरह की उसकी गेम है, मेरा नहीं ख्याल कि वो, मतलब उसको बड़ी सेंसिबली बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है ना। उसको तो टाइम सबसे पहले किल करना है। आज मैं देख रहा था उनको, सुनील गावस्कर भी बात कर रहे थे कि उन्होंने भी कहा यार हमें सबसे पहले तो टाइम किल करना है, कि टाइम अभी बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, हमें उस टाइम को जरा किल करना है। क्योंकि वो उनका ये कहना था कि आपको ऑस्ट्रेलिया कभी फॉलो ऑन नहीं देगा, क्योंकि वो एक दफा पहले हुआ था, वो उनको भारी पड़ा था। उन्होंने कहा वो ये गलती दोबारा तो नहीं ऑस्ट्रेलिया कभी करेगा। मैं अगर ना भी करे, मैं उनकी बात से किसी हद तक एग्री भी करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़े टारगेट के लिए जाएगा, जहां से इंडिया के हाथ से मैच बिल्कुल निकल जाएगा, और वहां से वो बस इंडिया को खत्म करने जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर ये जीत गए तो इसके बाद सिडनी में आई थिंक मैच है, और वहां पे भी आई थिंक फिर ये फेवरेट ही होंगे जो इस मैच में जीतेगा। और लेकिन ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से खेल रहा है ना, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वो ये मैच अपने हाथ से जाने देंगे। खैर इंडिया की पोजीशन कोई इतनी खास है नहीं, बाकी आई थिंक क्या यार बात करें, वो अच्छा भला मैच चल रहा था जब जायसवाल और विराट कोहली खेल रहे थे। एकदम वो मैच ना इनके हाथ से जो निकले ना, सो
आई थिंक अब रोहित शर्मा के बारे में काफी बातें हो रही हैं कि उनकी रिटायरमेंट बड़ी जल्दी आ सकती है। यार ये तो पहले ही होना था। मुझे इन दोनों का लग रहा है कि विराट कोहली भी और रोहित शर्मा भी, इन्होंने रिटायरमेंट तो लेनी ही थी। मुझे लगता है ये पूरी तरह से ना ये मेंटली तौर पर ड्रेन हो चुके हैं। क्रिकेट को इन्होंने जितना सर्व किया है ना, जिस लेवल पे सर्व किया है, आई थिंक चूस लिया उस चीज ने इनको। ये इतने ड्रेन हो चुके हैं कि ये वो प्रेशर जो इन्होंने हैंडल किया हुआ है ना, आप ये सोच नहीं सकते। लोग बात करते हैं ना, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ हारे हुए मैच इंडिया जीता हुआ है ना, ये भी रिसेंटली भी 2-3 मैचेस आप देखें, ऑस्ट्रेलिया वाला एक देख लें, 1-2 मैच और थे यार, वो मैच बड़े मुश्किल थे। वो पाकिस्तान जीता हुआ मैच था जो कोहली निकाल के ले गया था। और वो आपको सिर्फ, हमें तो सिर्फ इतना लग रहा है ना कि वो उस दिन की बात होगी, नहीं उस दिन की बात नहीं है। वो चीजें आपकी जिंदगी में आपके साथ रहती हैं कि वो मेंटली आपको किस तरह से वो चूस लेती हैं, कि वो प्रेशर आपके दिमाग ने उस तरह से हैंडल किया हुआ है। सो वो जिंदगी में आपके साथ वो चीजें रहती हैं कि वो प्रेशर, हम देखें हमारी ना हर चीज की ना एक उम्र है। हमारी बॉडी की एक उम्र है, हमारे ऑर्गन्स की एक उम्र है, हमारे दिमाग की भी एक उम्र है, और एक हद तक वो प्रेशर मैनेज कर सकते हैं। सो आई थिंक ये सारी चीजें हमें थोड़ी सी देखनी चाहिए कि उसने उस लेवल पे इतना सर्व किया। मेरे नहीं ख्याल से किसी ने भी किया हुआ। विराट कोहली ने उस लेवल पे प्रेशर की जो बात है ना, वो जितना उसने आई थिंक वो झेला ना, वो किसी ने भी नहीं झेला। अगर आप इससे पहले क्रिकेटर्स की बात करें, मैं ये नहीं कह रहा कि विराट कोहली उनसे बेहतर प्लेयर है, मैं ये कभी भी नहीं कह रहा। वो क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे, इसके टाइम पे, विराट कोहली का जो टाइम था, इस टाइम पे उस तरह के बॉलर नहीं थे। वसीम अकरम नहीं था, वो वेस्ट इंडीज की जो बॉलिंग पावर्स थी इतने लंबे लंबे, वो नहीं थे जिम। सो आई थिंक वो मैं उस तरह से कभी कंपेयर नहीं कर रहा। लेकिन जो प्रेशर आज है ना, सोशल मीडिया को आप देख लें कि सोशल मीडिया का प्रेशर बहुत ज्यादा है। मीडिया के प्रेशर से इदारों में फैसले भी होते हैं, पाकिस्तानी इदारों में तो होते हैं, ये दुनिया में, ये आईसीसी में भी प्रेशर होता होगा। हर इदारे में प्रेशर होता है मीडिया का, मीडिया का प्रेशर, ऑडियंस का प्रेशर, ये सारे प्रेशर की वजह से कई फैसले दुनिया के होते हैं। सो ये प्रेशर जो मतलब इस बंदे ने मैनेज किया हुआ है, आप इसकी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग देखें भाई, नेक्स्ट लेवल पे है, नेक्स्ट लेवल पे है जो इसकी फॉलोइंग है जिस तरह की। आई थिंक इवन रोहित शर्मा की भी, मैंने रोहित शर्मा के वो वाले देखे हैं, मैं जिस तरह ये क्रिकेट खेलता था, आईपीएल की आप देखें, मतलब एक तरफ धोनी की बात होती थी एज ए कैप्टन, तो दूसरी तरफ रोहित शर्मा की बात होती थी। अच्छा, रोहित शर्मा उस वक्त भी जब कैप्टन था ना ये मुंबई इंडियंस का, और इंडियन टीम में अभी ये कैप्टन बना नहीं था, और लोग बातें करते थे कि इसको कैप्टन बनाओ, ये करो वो करो। जब विराट कोहली एज ए कैप्टन, मतलब लोग उनको पसंद नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि एज ए प्लेयर ही खेले। अच्छा, मैं वैसे रोहित शर्मा के हक में भी उस तरह से नहीं था कभी भी। मुझे लगता था कि ऐसे प्लेयर को भी ना बस अपनी क्रिकेट खेलनी चाहिए और ये एक्स्ट्रा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। बट वो लोगों ने कहा कि वो अगर वो मुंबई इंडियंस को 5 दफा जितवा सकता है तो वो यहाँ पे आके ये भी कर लेगा। मैं इसी से ये नहीं कहता कि ऐसा हो नहीं सकता था, लेकिन ना वो जिस तरह का वो प्लेयर था ना, आई थिंक वो उसकी बैटिंग की जरूरत थी। हमें दुनिया को देखने के लिए उसकी बैटिंग की जरूरत है। जिस तरह से वो बैटिंग करता था, उसके पास टाइम जो ज्यादा था, वो दुनिया को उसकी बैटिंग देखनी थी, उसकी कप्तानी किसी को नहीं देखनी थी, इवन किसी की भी नहीं। मैं इस वक्त बात करूं तो मैं, आप किसकी कप्तानी मतलब हम डिस्कस करते हैं, बाबर कप्तानी से हट गया, उसकी कप्तानी कभी भी डिस्कस नहीं होगी। विराट कोहली कप्तानी से हटा, उसकी कप्तानी कभी भी डिस्कस नहीं होगी। विराट कोहली की कप्तानी नहीं कभी किसी ने डिस्कस, उसकी बैटिंग करेंगे। रोहित शर्मा की कप्तानी को डिस्कस करेगा? नहीं करेगा। उसकी बैटिंग को डिस्कस करना है कि वो किस तरह का वो प्लेयर था। एमएस धोनी, अब उनको देखा एज अ बैट्समैन जाता था। मुझे याद है कि मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ। एमएस धोनी के जब मैंने स्टैट्स देखे थे ना पहली दफा, हम तो उनको एज ए कैप्टन नहीं जानते थे, यार क्या कप्तान है। ओ भाई, उनकी एवरेज ही 50 की थी उस वक्त। मैं भी वनडे की मैं बात कर रहा हूँ। सो मैं वो देख के हैरान था कि यार ये बंदा बैटिंग पे आता कब है। ये मुझे याद है मैंने बोला कब देखी थी, जब आई थिंक पाकिस्तान इंडिया गया था ये 2012-13 वाली सीरीज में, और उसके बाद भी ये नीचे से आके खेलते हुए मैं कहा यार ये बंदा 50 की एवरेज कैसे लेके बैठा हुआ है, ये तो बैटिंग करने आता ही नहीं है। क्योंकि हमने सिर्फ उनकी कप्तानी देखी हुई थी उस वक्त। ये तो बाद में हमने देखना शुरू किया कि यार वो उसने कैसे कैसे मैचेस खेले में। बाद में आईपीएल में कुछ इनिंग्स उनकी थी कि जिस तरह वो अभी रिसेंटली आई थिंक 1 साल पहले या 2 साल पहले एक इनिंग उन्होंने खेली थी आईपीएल में, कि वो 3-4 बॉलें खेलने हैं, 2-3 छक्के उन्होंने लगा दिए, सिर्फ उतने के लिए एज अ कैप्टन उनको देखा जाता है, एज अ लीडर देखा जाता है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो बात होती थी वो इमरान खान की होती थी। इमरान खान के अलावा मेरे नहीं ख्याल से किसी की कप्तानी की हम बात करते रहे हैं। कभी हमने शाहिद अफरीदी को
जिक्र किया है उसकी कप्तानी कैसी थी, अग्रेसिव था, ये था वो था। हम उसकी बैटिंग को देखते हैं कि उसने वो इंडिया वाला हमें मैच जितवाया था, उसकी बैटिंग को देखेंगे, और है वो बॉलर। हमने उसकी बॉलिंग को कभी उतना अप्रिशिएट नहीं किया। सो इसीलिए हमें देखना चाहिए कि हम क्या चीज को अप्रिशिएट करेंगे। इसलिए मैं रोहित शर्मा की वैसे उस हक में उस वक्त नहीं था, लेकिन बाद में मैं ये नहीं कहूंगा उसने कप्तानी अच्छी नहीं की। कप्तानी तो उसने अच्छी की है, और कप्तानी करना ना, ये मेरे ख्याल से ओवररेटेड भी बहुत ज्यादा है। आपको कुछ ज्यादा, मेरे ख्याल से एक जिम्मेदारी बिल्कुल होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन आप ज्यादा करके ना लीडरशिप को खराब कर सकते हो, बेहतर नहीं कर सकते। आपको कुछ ना जो बेसिक चीजें हैं ना उसको ठीक करना होता है, जो नॉर्मल चीजें हैं। हम लोग अब जिनकी कप्तानी हम बात करते हैं ना कि कप्तानी गलत है, जिससे ना बाबर की कप्तानी की बात होती है, अब उसमें क्या बात होती थी, एक डिसीजन मेकिंग की बात होती थी, जो बेसिक चीजें थी ना, जो हमें टीवी पे देख के पता चल रहा है कि यार इस सिचुएशन में ये करना है, वो बेसिक चीजें या तो आप करते नहीं हो या तो बहुत ज्यादा करते हो, कि यहाँ पे ये आ क्यों गया। इस वजह से बात होती थी। विराट कोहली की भी कप्तानी को क्यों लोग जिक्र नहीं करते उसका, उनको एज ए बैट्समैन ही लोग देखना चाहते हैं। हालांकि उनके टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में 2 दफा इन्होंने हराया, फिर भी नहीं बात करते लोग कप्तानी की, उनकी बैटिंग की बात होती है। सो इसीलिए आई थिंक मैं अगर बात करूं तो अभी मीडिया में बहुत चीजें चल रही है, मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा बात करनी चाहिए। और ये 2-3 टेस्ट मैचेस हैं, आई थिंक बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट मैचेस हैं इंडिया के लिए भी, और आई थिंक दोनों टेस्ट मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट चल रहे हैं और एक दूसरे के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इंडिया को भी फर्क पड़ेगा पाकिस्तान वाले मैच से, और ऑस्ट्रेलिया को भी फर्क पड़ेगा, और साउथ अफ्रीका तो खेल रहा है, उनको तो फर्क पड़ेगा ही। सो आई थिंक बाकी देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन इंडिया से बहुत दूर चला गया मैच इस वक्त। आई थिंक ये जो, अगर इस वक्त जायसवाल खड़ा होता और विराट कोहली खड़े होते 164 में, सो फिर बहुत उम्मीद थी कि कल अगर ये बैटिंग अच्छी कर लेते ना, सो काफी हद तक मैच शायद ड्रॉ की तरफ, या शायद ये जीत भी सकते थे। लेकिन ये एंड में जो कुछ 7 बॉलों में आई थिंक 3 आउट हुए इनके, वहां से मैच बिल्कुल चेंज हो गया। बाकी आई थिंक कल देखते हैं कि कल ऋषभ पंत क्या करता है, जडेजा बाद में फिर, यार बहुत दूर मैच निकल चुका हुआ है आई थिंक। और मुझे इस वक्त ना इंडियन टीम इस वक्त ऐसी, मतलब हम, मुझे याद है 2-3 महीने पहले बात क्या कर रहे थे कि इंडियन टीम किस लेवल पे है, आज बिखरी हुई लग रही है टीम, इनकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है आज। इसीलिए मैं ये कहता, अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि इनके प्लेयर्स अच्छे नहीं है, प्लेयर्स अच्छे हैं यहाँ पे। अब ना मुझे लगता है कई चीजें ना ज्यादा ट्राई की गई हैं। अब ये जब वनडे सीरीज हार गए थे श्रीलंका में जाके, अब ऐसी अजीब सी चीजें हो रही थी कुछ पिछले कुछ टाइम में, पता नहीं अब ये मैनेजमेंट इनकी चेंज हुई है उस वजह से है या किस वजह से है। मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा करने की कोशिश में ना आई थिंक चीजें खराब हो रही है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज्यादा ही होता है। अब पिछले कुछ 1-2 महीने से हम देख रहे हैं जरा थोड़ी स्टेबिलिटी नजर आ रही है, लेकिन ये होती है ये चीजें। और इसीलिए, और ये मुझे लगता है कि रियलिटी चेक ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट के लिए नहीं है, ये इंडियन मीडिया के लिए भी है, कि आपको ये चीजें देखनी है। क्योंकि आपने 1.5 महीने पहले आप इंडिया को कहाँ पे ले गए थे, आपने पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म कर दी थी, आप दुनिया को आंखें ऐसे दिखा रहे थे कि जी हम जो फैसले कर देंगे बस वो खत्म। आज ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग कहते हैं ना कि ये सारा कुछ होता नहीं है, ये सब कुछ एक दूसरे को पता चलता है। मीडिया पे जो कुछ होता है प्लेयर्स को पता होता है, उन तक ये बातें पहुंचती हैं कि मीडिया में क्या चल रहा है इस वक्त, और ये सारी चीजें ना एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। सो बाकी आई थिंक अभी ये टेस्ट मैच अभी कल देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान का कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। उसके बारे में फिर दूसरी वीडियो में बात करते हैं पाकिस्तान के मैच में क्या हुआ। बाकी देखते हैं इंडिया कल क्या करता है और ऋषभ पंत किस तरह की बैटिंग करता है, और मुझे ऑस्ट्रेलिया को कल देखना है कि ऑस्ट्रेलिया क्या करता है। बाकी आई थिंक फिर आपसे बात होती है।